तो हम जो है आगे ग्रेविटेशन की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास में ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इन ए माइन 100 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस। एक माइन है जो अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर नीचे है, तो वहाँ स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो, जैसे ये अपने पास में अर्थ है जिसका रेडियस r है और कितने मीटर बिलो है अपने पास में, ये 100 मीटर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला है g डैश g1 माइनस d बाई r, क्लियर है। तो d की वैल्यू कितनी हो रही है, 100 किलोमीटर्स। तो g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 100 अपॉन 6400, क्लियर है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो g, तो ये जगह 64 माइनस 1 अपॉन 64, क्लियर है। तो g इंटू में 63 अपॉन 64, है ना। तो g की वैल्यू रख लो 10 इंटू 63 अपॉन 64, सो दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे तो इसको पॉइंट से बदल लेना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सो दैट एट 60 डिग्री द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 0। मतलब हमारे एंगुलर वेलोसिटी पूछा, मतलब क्या पूछा, ओमेगा कितनी हो जाएगी 60 डिग्री एंगल पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाए, 0। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। अब अपन ने क्या किया है कि g डैश की वैल्यू कितनी रख दी है, 0। तो 0 इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर है। तो 0 इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू में कोस 60। अब कोस 60 कितना होता है, हाफ, तो ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1/4, क्लियर है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 4g बाई r का अंडर रूट, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 10 अपॉन 6400, एक 0 से एक 0, 4 1 जा 4, 6 24, सो दैट इज 1 अपॉन में रूट 160, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू रूट 10, और 1 अपॉन 4 रूट 10 होता है 3.1, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 12.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास में ओमेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास में एन ऑब्जेक्ट वेट, ये क्लियर हो गया अपने पास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा अपन ने फॉर्मूला यूज हुआ है g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d बाई आर, डेप्थ के कारण। नेक्स्ट देख रहे हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस पर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में एन ऑब्जेक्ट वेट 72 ऑन अर्थ, इट्स वेट एट ए हाइट r/2 फ्रॉम अर्थ विल बी, ठीक है। तो हाइट के कारण जो फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो फॉर्मूला है g डैश इज इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि जो हाइट है वो r/2 है, r/2 मतलब 3200 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया। नहीं तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r, क्योंकि 400 किलोमीटर से नीचे होता था, और ये 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
ये वाला। तो ये बोल रहे हैं इट्स वेट 72 r/2 फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, अब देखो तो ये अपने पास में जी r अपॉन r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा जी r अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू जी 2/3 का होल स्क्वायर इंटू में 4/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 4/9 एंड 1.1 दैट इज 4.4। ठीक है, तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम, तो कितना हो जाएगा अपने पास जी डैश, दैट इज 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वेट दे रखा है अपने पास में m इंटू जी, एंड दैट इज 72 इज इक्वल टू m इंटू में 10, तो m इज इक्वल टू 7.2। सो वेट इज इक्वल टू 7.2 इंटू 4.4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 72 और 44, तो 8 और 7 4 28, तो 8 31.68। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 31.68 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू W। क्लियर हो गया अपने पास में, है ना। तो 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला था जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, डेप्थ के कारण ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जी डैश इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और हाइट के कारण जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, at what height from the ground will the value of g is same, at what height from the ground will the value of g is same as that in 10 kilometer deep mine below the surface of earth। ठीक है, at what height from the ground will the value of g same as in 10 kilometer deep में, तो देखो अब 10 किलोमीटर से बहुत कम है, तो हाइट जो आएगी वो भी इसके आसपास ही जाएगी जो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, ये तो हो गया डेप्थ के कारण, और हाइट के कारण हो जाएगा जी डी डेप्थ, ये हाइट के कारण डेप्थ के कारण हो जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया अपने पास में। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज दैट इन 10 किलोमीटर डीप माइन बिलो द सरफेस, तो दोनों को सेम रख दिया है। तो जी इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव, है ना, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर, 1 माइनस जैसे कैंसिल हो गया, सो 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर कैंसिल, सो 2h इज इक्वल टू डी के बराबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी सेम एज 10 किलोमीटर, तो डेप्थ कितनी है 10, सो 2h इज इक्वल टू 10, सो h इज इक्वल टू 10 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, सो हाइट हो जाएगी 5 किलोमीटर। क्लियर हो गया अपने पास में। अब नेक्स्ट है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जी विल बी हाफ इट्स वैल्यू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो है अपने पास क्वेश्चन। तो इसका जो सॉल्यूशन है, देखो कितनी डेप्थ पे बिलो द सरफेस वैल्यू ऑफ जी हाफ हो जाए इट्स वैल्यू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। क्लियर है, तो देखो वैल्यू एट 1600 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस,
अर्थ सरफेस। क्लियर है? तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एच को 6400 अपॉन 4 मतलब आर बाई 4। तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस आर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो जी आर अपॉन 5r बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, सो जी 4 बाई 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो जी इंटू में 16 अपॉन 25 ये आ गया। अब इसका हाफ हो जाए तो जेड जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 16 अपॉन 25 इंटू में हाफ 8, तो 8g अपॉन 25 ये आ गया 1600 किलोमीटर जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब डेप्थ के कारण तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, और जी डैश कितना दिया है 8g अपॉन 25, जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, अब ये हो जाएगा जी से जी कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो 8 अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई आर हो गया। ठीक है, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 8 बाई 25 में 8 गए तो अपने पास हो 17, दैट इज 17 बाई 25 इज इक्वल टू डी बाई आर। सो डी इज इक्वल टू 17 अपॉन 25 इंटू में 6400। क्लियर है? ये आ गया अपने पास में इतने डेप्थ पे, समझ में आ गया, इतने मीटर्स पे। इसको सोल्व कर लेना तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ कि पहले अपन ने क्या किया है कि जी डैश की वैल्यू निकाल ले कितने हाइट पे 6400 पे, तो वो जो आ रही है वो जी इंटू 16 बाई 25 है, इसका आधा कर दिया, विल बी हाफ इट्स वैल्यू 1600, 8g अपॉन 25 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दिया अपने पास में, सॉल्व कर दिया आगे। अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन देखो, what should be the velocity of earth due to rotation about its own axis so that weight of equator becomes 3/5 of initial value। अब देखो ये पूछना चाह रहा है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट वेट ऑफ इक्वेटर एट विकेट में 3/5 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इक्वेटर वेट कितना हो जाए 3/5 इट्स इनिशियल वैल्यू। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो वेट एट इक्वेटर, अब इक्वेटर पे थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, कोस 0 कितना होता है 1, इक्वेटर बिकम 3/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो इसका जो इक्वेटर कितना हो जाइए 3/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो 3/5g माइनस जी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2/5g। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5g इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये पहले हो गया था अपने पास में 2/5g इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 2/5g इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 2/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 6400 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 अपॉन में 6400, 4 6 24 1600 and that is omega is equal to 1 upon root 1600 and that is equal to 40। ठीक है, so omega is equal to 1 upon 40 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट है सपोज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस वन, वेट ऑफ बॉडी एट ए हाइट 600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकम्स। ठीक है, तो देखो अब 600 किलोमीटर पूछा हुआ हाइट पे,
तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। तो अब जो है जी डैश, हाँ जी और आर अपॉन एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आर के बराबर, तो आर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जी आर, ये आर से आर कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो जी इंटू में 1/4, सो 10/4 एंड दैट इज 5/2 एंड दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज r देन हाइट एट एच विच द वैल्यू ऑफ g बिकम 1/4, ठीक है। तो वही फॉर्मूला कौन सा यूज आएगा अब अपने पास में, जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास में हाइट एट विच वैल्यू ऑफ जी बिकम 1/4, तो 1/4 जी इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सो 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन r plus h, so 2r is equal to r plus h, so r is equal to h के बराबर, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, सो हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इतने पे ले जाओ तो वैल्यू जी कितनी हो जाएगी, 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 6400 किलो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो अपने पास में, 2 planets of radius in the ratio 2:3 are made from material of density, then the ratio of acceleration due to gravity at the surface of, अब देखो 2 planets है जिनका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है अपने पास में r1 अपॉन r2 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और डेंसिटीज का रेशियो ρ1 अपॉन ρ2 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2, समझ गए। देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दीज प्लैनेट्स, तो ड्यू टू अर्थ डेंसिटी ये होता है 4/3 पाई आर रो जी, ये होता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 इंटू में ρ1 अपॉन ρ2, क्लियर है। तो g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, r 2/3 हो जाएगा, r2 अपॉन r1, ये भी 3/2 कैंसिल एंड दैट इज 1:1, सो g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू 1, क्लियर है, 1:1। अब नेक्स्ट है, इफ मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ प्लैनेट एंड डायमीटर इज डबल दैट ऑफ प्लैनेट, जी ऑन अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट, वैल्यू ऑफ जी कितनी दी हुई है अर्थ पे ये, और उस प्लैनेट पे कितनी होगी। तो देखो मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्लैनेट mp, ये हो गया, एंड डायमीटर मतलब रेडियस भी डबल ही होगा, तो रेडियस इज डबल, अर्थ इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्लियर है। अब g की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस होता है gm अपॉन r का स्क्वायर, सो g अर्थ इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, फिर हो जाएगा g ऑन प्लैनेट इक्वल टू g इंटू m प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, डिवाइड कर दिया g अपॉन gp इज इक्वल टू me अपॉन mp इंटू में rp का स्क्वायर अपॉन re का स्क्वायर, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ 80 इंटू में मास ऑफ प्लैनेट अपॉन m प्लैनेट इंटू में rp हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में rp का स्क्वायर अपॉन में re है 4 rp का स्क्वायर, कैंसिल 420, सो 20, सो g अपॉन gp इज इक्वल टू 20। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने पास में हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले, अब इसमें थोड़ा एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले जो अपने को यूज़ करने हैं वैल्यू ऑफ जी को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है अपने पास में g इज इक्वल टू gm अपॉन r का स्क्वायर, सेकेंड है g इज इक्वल टू 4/3 पाई r रो g, थर्ड है g डैश इज इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, फोर्थ है
जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। फिफ्थ है जी डबल डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये हाइट है 400 किलोमीटर्स, अबाउट 400 किलोमीटर्स, और ये अबाउ 400 किलोमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। सिक्स्थ जो है अपने पास में फोर्स हो गया दो बॉडीज के बीच में जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले और रोटेशन ओवर के कारण है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। तो अब एक असाइनमेंट देता हूँ तुम्हारे को, और ये कर लेना क्वेश्चन कॉपी में, ठीक है।